स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे और कान्हा जी की शरण में होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो अक्सर हमारे दिमाग में रहते हैं और वो हम किसी से जानना चाहते हैं। बहुत सारे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है कि आप अगर बाहर खाने जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलते उसका उत्तर जानते हैं। लोग बोलते हैं कि हम आज बाहर खाने गए थे, अब कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं क्योंकि हमारे रसोई में तो खाना बना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप कान्हा जी को ऐसा भोग लगा दीजिए जैसे कि आप उन्हें माखन, दूध, ये सब तो घर पे रखा ही रहता है। माखन, दूध, मिश्री और किशमिश, ऐसे भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स बोल सकते हैं आप, बादाम, काजू, ये सब लगा सकते हैं आप कान्हा जी को भोग। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं बाहर और हम कान्हा जी को कैसे भोग लगाएं क्योंकि हम तो बाहर जा रहे हैं और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हम किसी परिस्थिति होने के कारण हम कान्हा जी को नहीं ले जा सकते हैं। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि कान्हा जी को भोग लग जाए। तो आप एक काम करिए, या तो आपके घर पे कोई हो तो आप उनसे बोल दीजिए, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि सभी सदस्यों को जाना पड़ता है कहीं पे। तो कोशिश करिए कि आप कान्हा जी के पास ऐसी चीज़ें रख के जाएँ जैसे कि आप जैसे ड्राई फ्रूट का पैकेट रख के जाएँ, जो कि अगर आप लंबे समय तक जाने का सोच रहे हैं तो कान्हा जी का जो ड्राई फ्रूट का पैकेट होगा वो पैकेट भी ख़राब नहीं होगा। और उन्हें हमेशा मानसिक रूप से ये बोल दीजिएगा कि कान्हा जी भोग लगा लीजिए, कान्हा जी सो जाइए, कान्हा जी उठ जाइए। ये सब मानसिक रूप का जो प्रेम होता है ना, वो कान्हा जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वो ही जानते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि कान्हा जी के प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, सबके इसमें अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ करना चाहिए, पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए। तो अब मैं अपना भाव बताती हूँ। मेरा भाव ये है कि कान्हा जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हम कान्हा जी को नहीं ले जा पाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद तो आपको भोग तो लगाना ही होगा। अगर आप कहीं लंबे समय तक चले जाते हैं और कान्हा जी को भोग नहीं लगा पाते हैं तो ये नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो नियमों होते हैं उसे तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ सभी सदस्यों का जाना भी मुमकिन नहीं है। पर अगर आप 4-5 लोग ही हो तो प्राण प्रतिष्ठा ना करें तो बेहतर है। अब इसके अलग अलग भाव हैं, आपका नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं हम अपने चौथे प्रश्न के उत्तर। करना चाहिए हमें कान्हा जी के जल का। जैसे हम कान्हा जी को दूध, जल, दही से स्नान कराते हैं और भी लोग बहुत कुछ से स्नान कराते हैं। तो अब इसके बाद स्नान कराने के बाद हम क्या करें, स्नान कराने के बाद उस जल का क्या करें। तो देखिए, आप उस जल को क्या कर सकते हैं, आप उस जल को अपने प्रयोग में ले सकते हैं। आप उसको भोग मान पी लीजिए। आप सारे सदस्यों को बराबर बांट दीजिए, क्योंकि भगवान जी का भोग है वो, भगवान जी ने उस जल से नहाया है। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी में ही उस दूध और पानी वाला जो जल है उसे डाल दीजिए और फिर आटा गूंद दीजिए। इससे क्या होगा, रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनेगी और जो कान्हा जी का जल है उसका भी प्रयोग हो जाएगा और कान्हा जी को भी अच्छा लगेगा। तो अब बढ़ते हैं अब अपने लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में ये है कि जब भी आप वृंदावन जाएं तो आप ज़रूर ज़रूर ये चीज़ तो ज़रूर ही लाएं। तो जानते हैं वो ज़रूरी चीज़ क्या है। कि जब आप वृंदावन जाओ तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल मिस करो ही ना, बिल्कुल भी ये चीज़ को छोड़ना मत। दरअसल वो चीज़ ये है कि आप जब भी जाते हो वृंदावन, या वृंदावन में मैंने ये अक्सर देखा है, जब भी मैं गई हूँ तो कान्हा जी की जो आँखें होती हैं वो मिलती हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है कोई शहर में मिलना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कान्हा जी ही बनते हैं। तो कान्हा जी बनते हैं वहाँ पे तो आँखें मिलना बहुत आसान होता है। जबकि वृंदावन में तो आप कान्हा जी को भी ले जा सकते हो और वहाँ पे उनकी आँखों को लगवा दीजिए।
दरअसल ऐसा होता है कि बहुत लोगों की कान्हा जी की आंखें ना निकल जाती हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि हम दूसरे कान्हा जी लाएंगे, नहीं दूसरे ना लाए, उन कान्हा जी की आंखें बदलवा दीजिए, वृंदावन में मिलती हैं।